वो परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज की हम सब यहाँ पर अमृत महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और आज के दिन ही हमारा देश आज़ादी को प्राप्त हुआ था और हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी ने के नेतृत्व में अहिंसा को अपनाते हुए उन्होंने इस देश को आज़ाद कराया और आज हम उसी का 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। हमें इस बात पर भी कभी विचार करना चाहिए कि हमारी भारतीय संस्कृति में सदा अहिंसा बसा हुआ है, जहाँ पर प्राणी मात्र के लिए दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य का भाव हमारे अंदर जागृत करता है। हमारा देश जब गुलाम बना तो कहा जाता है उस समय जो देश पर हमारे यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार के राजा अपना शासन करते थे और अपनी प्रजा का पालन पोषण करते थे। पर जब अंग्रेजों ने ये सोचा कि हम भारत के ऊपर अपना राज्य कैसे कर सकते हैं, तो जब उन्होंने इस बात की तहकीकात की तो उन्होंने कहा कि जब तक भारत में उनकी जो परंपराएं हैं, उनका जो अहिंसा धर्म है, वह जब तक उन्हें इनसे च्युत नहीं किया जाए तब तक हम भारत पर राज्य नहीं कर पाएंगे। उन्होंने राजाओं को व्यसनों में डाला, शराब पीना, मांस खाना, ऐसे व्यसनों में राजाओं को आदत से लगाई और राजाओं ने व्यसनों में आकर के मांस खाने के साथ उनकी बुद्धि, उनका मन अपवित्र हुआ और जब उनका मन, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई, मन पवित्र हुआ तो धीरे धीरे करते राजाओं के एक एक राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा करना प्रारंभ किया। उन्होंने विदेश के माध्यम से आकर के व्यापार प्रारंभ किया और जब राजाओं को व्यसनों में, मांसाहार में, शराबियों में जब ये उनको देना प्रारंभ किया और उन्हें लत लग गई तो उन्होंने एक एक राज्य पर अपना अधिकार प्राप्त करना किया और धीरे धीरे पूरे भारत पर अंग्रेजों ने अपना राज्य प्रारंभ किया था। ध्यान रखना कि चाहे हमारे देश की बात हो, चाहे हम अपनी बात करें, अगर हमारे अंदर अहिंसा नहीं है, हमारे अंदर जीवों के प्रति करुणा का भाव नहीं है, दया का भाव नहीं है, तो हम कभी भी किसी भी रूप में स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। आज हमारे खान पान में चाहे अंग्रेज यहाँ से चले गए हों, पर आज भी हमारी दिनचर्या में, हमारी भाषा में कहीं न कहीं अंग्रेजों का, उनकी संस्कृति झलकती है। हमारे खान पान में उनकी संस्कृति झलकती है, हमारे पहनावे में उनकी संस्कृति झलकती है, हमारे बैठने में उनकी संस्कृति झलकती। वो चले गए
पर आज भी हम उनकी संस्कृति को अपनाए हुए हैं। हम अपनी संस्कृति को नहीं जानते हैं, हम अपनी संस्कृति को नहीं पहचान पाते। आज हम जिस देश की बात करते हैं, आज हम जिस भारत की गुणगान करते हैं, आज हमने हर घर में तिरंगा लहराया, इसका तात्पर्य क्या है? इसके पीछे सोच क्या है? विचार करना कि हम चाहे किसी देश में रह जाएं, चाहे विदेश में रह जाएं, चाहे भारत में रह जाएं, अगर हमारी संस्कृति के अनुसार हमारा खान पान नहीं है, हमारा रहन सहन नहीं है, हमारी भाषा नहीं है, तो फिर भारत में रहते हुए भी हम भारतीय नहीं हैं। क्योंकि हमारी पहचान हमारी भाषा से है, हमारे खान पान से है, हमारे पहनावे से है, हमारे रहने से है। क्योंकि शरीर तो सबका एक जैसा है। हम आत्मा की बात करें, आत्मा की सब एक जैसी हैं, कर्म सबके साथ लगे हुए हैं। हमारी पहचान क्या है? अगर कोई धोती दुपट्टा, धोती कुर्ता पहन के आ जाए तो हम कहते हैं भारतीय हैं, और सूट पहन करके आ जाए तो हम कहते बाहर का होगा। तो कुल मिलाकर के हमारा खाना, हम दाल रोटी सब्जी खा रहे हैं तो कहेगा कि भारतीय हैं। हम पिज्जा खा रहे हैं, हम ब्रेड खा रहे हैं, इसका मतलब हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं की बाहर की है। ये ध्यान रखना, क्योंकि हमारे आचार्यों ने, हमारे महात्माओं ने कहा कि जब तक हम अपना खान पान रहन सहन नहीं सुधार पाएंगे तो ये देश फिर गुलाम की ओर चला जाएगा। हम दूसरों पर डिपेंड हो जाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने डायरेक्ट राज नहीं किया। वो अपने यहाँ पर व्यापार करने आए, उन्होंने एक एक चीजें हमें खिलाना शुरू की, उनकी एक एक चीजों को हमने बांटना शुरू किया। अब हम उन पर डिपेंड हो गए कि उनके बिना हमारा काम नहीं चलना है। आज भी हमारी स्थिति यही है, आज भी हम यही देख रहे हैं। अपने दिल पर, अपने मन में ये विचार करना, दिल से हाथ करके सोचना कि हम वास्तव में जिस देश की आज़ादी हम मनाने, वर्षगांठ मनाने में एकत्रित हुए हैं, कि हमारे संस्कारों में, हमारे परिवार में, हमारे बोलचाल में वो भारतीय संस्कृति झलकती है क्या किसी रूप में? हमें अपनी संस्कृति को अपनाने में, हमारी संस्कृति को हमें अपनी जीवनचर्या में लाने में हमें शर्म आती है। हमें अंग्रेजी नहीं आती है तो हम समझते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बाजार का कोई नए जो पिज्जा है ये नहीं खा रहे तो समझते हैं कि हमने कुछ खाया ही नहीं है। हम बाजार की उन ड्रेसों को पहन, जिन ड्रेसों में हमारे कपड़े, अगर हम भारतीय कपड़े पहन करके न पहनकर दूसरे कपड़े पहने तो हम सोचते हैं हमने बहुत कुछ किया। और वही हमारी भारतीय वेशभूषा पहन करके हम कभी किसी की शादी ब्याह में नहीं जाते, हम धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं जाते, हम दूसरे देश के कपड़ों को पहन करके हमारे धार्मिक आयोजनों में जाना पसंद करते हैं, साधुओं के पास जाना पसंद करते हैं, स्कूल में आना पसंद करते हैं। पर हम अपनी संस्कृति की न कपड़े, न खान पान, अपनी न, चाहे हम हमारी पारिवारिक दिनचर्या में हो, शादी ब्याहों में हमारी भारतीय संस्कृति खाना ही समाप्त हो गया, हमारा रहना समाप्त हो गया। तो वास्तव में पहले हम स्वयं अपनी संस्कृति को अपनाने का संकल्प कर लें, तो फिर हमें इस देश से क्या, हमें अपने आप से भी कोई हमें गुलाम बना नहीं सकता है। हमें अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, अपने महात्माओं को, अपने उन तीर्थंकरों को, उन महापुरुषों को याद करके, उनके आचरणों को याद करके हमें पहले ये संकल्प करना चाहिए आज अमृत महोत्सव पर कि हम अपनी जीवनचर्या में, अपने खान पान में, अपनी सारी चीज़ों में, पहले जन्मदिन होता था, हम भगवान को पास जाकर के मंदिरों में जाकर नारियल चढ़ाते थे, फल। आज हम क्या करते हैं? केक काटते हैं। हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति की खिताब है। क्योंकि हमारी केक काटना गलत नहीं, पर हमारी संस्कृति में जन्मदिन मनाने का एक अपना तरीका है, कोई चीज खराब नहीं है। पर हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश की हम बात करते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, हम जब तक उसकी बात ना करेंगे तो फिर हम अपनी इस आजादी महोत्सव मनाने की हमारी सार्थकता नहीं होगी। ओम नमः शिवाय।